मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के इलाका शंग्रीला से मेरा ताल्लुक़। गाँव का एरिया है ना, तो वहाँ पर दरिया किनारे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, फ़िशिंग भी होती है और वहाँ पर ब्लास्टिंग भी होती है। तो वहाँ पर कोई बंधी हुई चीज़ दरिया किनारे पड़ी हुई थी, तो मैं और मेरा कज़न जो है हमने उसको खोलने की कोशिश की तो वो फट गया। तो बेसिकली था वो बारूद, तो उससे हाथ मुतासिर हो गया। मुंहिंजो नालो शैला आहे। 2020 खां वठी मां माज़ूर थी हुयमि। मुंहिंजी बांह कटिजी वई। जेके मुंहिंजे अॻ में मूंखे उन्हनि सहारो हूंदो हो, मुंहिंजो उन्हनि खे हाणे मां उन्हनि जे सहारे थी वई आहियां। मेरा नाम अब्दुल मालिक है। मैं सरगोदा से पंजाब में काम करता था। तो मेरे भैंस काटने वाली मशीन में हाथ आया सन 2005 में। मेरा नाम सैयद बिलाल खालिद है। आई एम अ यूज़र ऑफ बायोनिक्स एंड आई एम द गाय हु हेल्प्स देम इनोवेट द प्रोडक्ट सो दैट पीपल लाइक मी कैन नॉट सफ़र लाइक आई डिड। कंजेनाइटल इशू था, तो आई वाज बोर्न विदाउट अ लेग एंड सम ऑफ माय फिंगर्स वर मिसिंग। उल्टे पैर में जो है वो फिंगर्स इश्यूज था, नहीं थी, मिसिंग थी, और हाथों में मसला था, कुछ जुड़ी नहीं थी और एंड पाँव नहीं था। मेरा नाम अलीदर है। मैं 12 साल का हूँ और मैं कराची में रहता हूँ। मैं भाई का न्यास करके आ रहा था, बिल्ली के पीछे गया था। मैंने सेन में देखा कि ऊपर मांझे में कबूतर अटका हुआ था, तो मैं जल्दी में लोहे का डंडा उठा के उस पर मार दिया, तो वो 12,000 वोल्ट के तार में लग गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद हुसैन है और मैं दादू का रहने वाला हूँ। मेरा एक्सीडेंट 6 फरवरी 2019 को हुआ था, रोड एक्सीडेंट। उसके बाद मुझे जो है बाजू ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात आई। मेरा नाम उबैद है और मैं बेसिकली एबटाबाद से हूँ। 2 साल पहले जो है वो मुझे 11,000 वोल्टेज की तारों से जो है वो करंट लगा था। मुझे पता चला बायोनिक्स आर्ब्स के बारे में। 2022 को मैंने इनसे रब्ता किया और ये मैंने बाजू लगवाया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी रूटीन के हिसाब से चल पड़ी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कुछ बेहतर हूँ। बायोनिक्स वारनि पोइ मूंखे उन्हनि तारीख़ ॾिनी, चयो त असां हिन तारीख़ ते तोखे हथु पाराईंदासीं। मूंखे उन्हनि हथु पारायो आहे, मां ॾाढी ख़ुशि आहियां। ये बायोनिक्स जो है मुख्तलिफ़ लोगों को हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है। यानी वो उन लोगों के लिए उन्होंने हाथ लगवा के दिए हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और बहुत बेहतर है। सिर्फ बेहतर नहीं कि बहुत अच्छा है। या मेरे जैसे पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनके साथ वो इश्यूज या वो सेम जो है ना वो सिनेरियोज ना हो, क्योंकि मुझे वो तकलीफ़ें भी याद हैं, वो ज़ख्म भी याद हैं, वो दर्द भी याद हैं, और वो जहाँ से मुझे पाँव मेरा छिलता था या कट लगते थे या पसीने की वजह से या चलने की वजह से जो इश्यूज़ फेस होते थे वो सब मुझे याद हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू गो थ्रू। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद बायोनिक्स। जब मैं बायोनिक्स ज्वाइन करने के बाद मेरी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा और हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर डे बाई डे ऐसे केसेस आते थे जो मुझसे रिलेटेड होते थे। ठीक है, किसी का हाथ एक्सीडेंट में चला गया, कोई शॉप कटिंग मशीन में या ग्रॉस कटिंग मशीन में हाथ किसी का आ जाता है। बहुत सारी फीमेल्स हैं, उनका हाथ आ जाता था। खुद अब उनकी काउंसलिंग वगैरह करते और उनको मोटिवेट करते खुद उनको। ठीक है, तो वो मुझे देख के मोटिवेट होते और मैं उनको देख के मोटिवेट कर रहा था। तो यार अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप सब भी कर सकते हैं डेफिनेटली। मतलब मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है हम सब के लिए ना। Hi, I am Anas Niaz. I am CEO and founder of Bionics, and I'm a mechatronics engineer. When I was in my university, I received a spam email. That email was very interesting, and in that email, the family actually requested me that they have a 5-year-old boy who was born without a hand, and can you help us out, being a robotics engineer, to help that little boy to give him a prosthetic. Assalamualaikum, my name is Mir Bayan Baloch. I was born without a hand. I am 14 years old and Bionics has helped me get a prosthetic hand and it makes me fit in more with other people. My message to those who were born without a limb or other lost one is that you should never lose hope. If you are ever in need of a prosthetic, you can contact Bionics, where they will be happy to help, and the special project can help many other people in several other countries. This is Dr. Aisha Zulfikar, Chief Medical and Research Officer of Bionics. Globally, 100 million people are living with limb differences, and 80% of these people lack access to advanced bionic prosthetics due to affordability, accessibility, and awareness problems. At Bionics, with continual research and development, we make sure that these advanced bionic prosthetics are accessible to everyone, regardless of their geographical and economical limitations.
So the Bionics, working with credible organizations like UN Women, it was an amazing journey. We went into the remote areas of Sindh where even the electricity is not there, and we were there to help them out to take the measurements on their villages, and we were able to provide them a state-of-the-art bionic limbs according to their measurement that we took. And it was a really amazing moment for us as well, that such a technology that was limited is now accessible to farthest areas in the Sindh and other part of the world as well. The journey of Bionics started from a 5-year-old boy from Pakistan, and now it's going beyond Pakistan, and especially going to the war zones where especially the children who have lost their limbs in the conflicts are in dire need of prosthetics. So Bionics have recently worked in Gaza, where it sends few limbs in Gaza to the children who have lost their limbs during the conflict. And it's also aiming to send these limbs to other parts of the world as well, just like Ukraine, Yemen, Sudan, and many countries in Africa, because Bionics believe that this technology can definitely help people around the world. So the hardest moment was because unfortunately people who lose their limbs are not able to pay. So we need to find a sponsor, a donor for them as well. And this is one of the challenges, because no matter how hardcore technology you build, but if people are not able to afford that, then it's really get difficult to kind of provide them what they actually need. Since Bionics is a social enterprise and Bionics look after the funding part as well as providing the technology, the best technology around the world, so that we can actually complete our mission to help people with limb difference to have a prosthetic that they can use in their daily life. So after 10 years of innovation, hard work and R&D, basically locally developing everything in Pakistan, we have now cracked the code to actually make a prosthetic industry accessible for everyone. And now the Bionics is taking this step to bring the prosthetics into the fast market, where people can get their prosthetics within 15 minutes without giving any measurements. It will be standardized and people can get the prosthetic at their doorstep without waiting for something which is very essential for them.